साधन क्या है? कथा सुनिए, बोलो राम। साधन क्या है? बोले बुढ़ापा। बुढ़ापा किस लिए दिया है भगवान ने? ये दांत दिए हैं तो दांत छीन क्यों लिए? बोले बेटा जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो दांत दे दूंगा, अभी माँ का आंचल का दूध पी। दांत नहीं दिए क्यों? तेरे में ज्ञान नहीं है, हो सकता तू माँ के आंचल को काट ले, इसलिए नहीं, दांत नहीं दिए, जीभ दी है। चूंकि सुंदरकांड में वर्णन है, विभीषण हनुमान जी से मिले, हनुमान जी जब लंका गए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है जीभ और दांत की, वहां आया है वर्णन। हनुमान जी जैसे विभीषण यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, विभीषण हनुमान जी ने देखा कि यहाँ तो निशाचरों की नगरी है, लेकिन ये घर कैसा है जिसपे राम नाम लिखा है, तुलसी का पेड़ आंगन में लगा है। राक्षसों की नगरी में कौन? हनुमान जी गए, हनुमान जी ने जाकर देखा और उसी समय विभीषण राम राम कहता हुआ जागा, राम राम कहता। हनुमान जी समझ गए तो लंका के बीच में पक्का राम का भक्त है, इससे मिलना चाहिए। विभीषण जागे, विभीषण का आमना सामना हुआ। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि अब तो हम अब मुहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के बिना संतों से भेंट नहीं होती है। जरूर हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ है जिससे आपसे भेंट हो गई हमारी। हनुमान जी ने कहा चुप रहो विभीषण, कृपा नहीं हुई है तुम्हारे ऊपर। तब वहां बड़ी सुंदर बात कही, चर्चा तो बहुत है सुंदरकांड का, बड़ा सुंदर यहाँ चरित्र है, लेकिन हम मुख्य बात पर ध्यान दें कि वहां एक ही बात कही है महाराज। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि हमें ये बताओ कि तुम लंका में रहते कैसे हो? राक्षसों का नगरी है और तुम्हारे जैसा राम राम कहने वाला, जहां यहाँ राम की हमारी माँ जानकी का हरण करके ले आया तुम्हारा भाई, और ऐसी लंका में तुम राम राम बोल कैसे पाते हो? तो विभीषण ने यहाँ ऐसी बात कही हनुमान जी से। विभीषण ने कहा कि हनुमान जी अब ये मत पूछो, क्यों? रामायण में बाबा ने वर्णन किया है। विभीषण ने कहा सुनो पवन सुत रानी हमारी, 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 जिमे दर्शन मोह जीव बिचारी, जिमे दर्शन मोह जीव बिचारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। विभीषण हनुमान जी ने पूछा कैसे रहते हो लंका में? विभीषण ने कहा जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि अरे राम राम ऐसे रहते हो, हाँ अरे राम राम तो तुम रोज कुचत हुई हो दांतन से, नहीं, ये नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा तब तो तुम्हारे ठाट हैं, तब तो बहुत बढ़िया है विभीषण, तुम ऐसे रहते हो जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, धन्य है तुम्हारे लिए, बहुत सौभाग्य की बात है। अब यहाँ कोई और हो जैसे तुम्हारे खोपड़ी में कोई डंडा मारे और तुम कहो मर गए, मार डालो, सामने वालों के ठीक रही अच्छो भलो, तो का के सामने वाले यही कहेगा कि हम तो मरे जा रहे हैं दर्द के, और जी कह रहा है ठीक, तो दर्द तो उसका एक तरफ हो जाएगा, उठा के पत्थर तुम्हारी खोपड़ी में दे बैठेगा तो ले ठीक रही। हनुमान जी ने वही किया। विभीषण ने कहा
हम बड़े दुख में हैं लंका में, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ऐसे ही हम लंका में रह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा तब तो ठीक है, बहुत अच्छे रह रहे हो। विभीषण ने कहा कैसे हनुमान हो तुम, है? अरे हम कष्ट में हैं और तुम कह रहे हो कि ठीक है। हनुमान जी ने कहा ठीक ही तो है। बोले क्यों? हनुमान जी ने उसका जवाब भी दिया, इसलिए ठीक है विभीषण क्योंकि हरदम दांत ही टूटते हैं, जीभ नहीं टूटती। दांत बाद में आते हैं, जीभ हरदम आती है, जन्म से मृत्यु तक रहती है। और जीभ आती है और अंत तक रहती है, लेकिन दांत बाद में आते हैं और टूट जाते हैं। दांत धमकी देते हैं जीभ को, ज्यादा चलेगी चपड़ चपड़ करेगी तो हम काट लेंगे, खून बहने लगेगा, चुप रहा। जीभ दांतों से कहती है, ये जीभ दांतों से कहती है कि भले आदमी शुक्र मनाओ कि हम उल्टे सीधे नहीं चलते हैं। यदि हम उल्टे सीधे चल गए तो एक ठूठा घले सो 32 ही बाएं गिर जाओ, 32 के 32 ही फेंक जाओ बाहर। ये दांत की कृपा कहोगे उल्टी सीधी, वो जीभ की कृपा कहोगे उल्टी सीधी नहीं चलती है। अगर सामने वाले को गालियां देना शुरू कर देगी जीभ, तो एक ठूसा देगा तो 32 के 32 बाहर गिरोगे। जीभ का कुछ बिगड़ने वाला है क्या? तो मिटेगा कौन? दांत का जीभ, दांत मिटेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा इसलिए तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम हमारे साथ चलो विभीषण, हम तुम्हें राम से मिलाएंगे और राम से मिला देंगे तुम्हें। और जितने जे तुम्हें कष्ट दे रहे हैं ये दांत रूपी राक्षस, इन सबको लंका से बाहर भगा देंगे और तुम्हें उस लंका का राजा बना देंगे। ये हनुमान जी ने कहा। और तुम राजा रहोगे, अंत तक रहोगे, जैसे जीभ अंत तक रहती है। और ये राक्षस रूपी दांत जितने तुम्हें परेशान कर रहे हैं जो टूट जाएंगे, लेकिन उन्हें तोड़ने वाला राम जैसा चाहिए कोई। बोलो सीताराम। अब यहाँ कथा तो बड़ी दिव्य है राम का, लेकिन ये राम कथा विषय नहीं है। भगवान ने चाहा तो कभी राम कथा हो तब सुनिएगा महाराज। एक एक चौपाई का बड़ा आनंद है, बड़ा रस है राम कथा। हनुमान जी ने विभीषण को भैया कहा, इसी सुंदरकांड में आगे है ना, भाई कहा कि तुम मेरे भैया हो। विभीषण ने कहा हम राक्षस कुल के और आप वानर कुल के, हम और तुम भैया कैसे हो गए? हनुमान जी ने कहा भैया है ना हम और तुम, भैया ही तो है। और प्रमाण दिया है हनुमान जी ने कि हम कैसे भैया हैं। तो समझ में ना आ रही हो तो चौपाई पढ़ो। तब हनुमंत कहु सुन भ्राता, तब हनुमंत कहु सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि भैया, ओ भैया विभीषण। विभीषण चौंक गया, हम राक्षस, जे राम के दूत हनुमान, और हम भैया कैसे हो गए? हम भाई कैसे हैं? हनुमान जी ने कहा हम भाई ही तो हैं। बोले कैसे? हनुमान जी ने कहा सुन विभीषण, जानकी मैया को तुमने देखा है? बोले हाँ। बोले रावण ने हमारी जानकी माँ का हरण किया है, तुम्हें पता है? विभीषण बोले हाँ पता है। बोले तुमने देखा है? बोले हाँ देखा है। हनुमान जी ने कहा कभी तुम गए हो मिलने? बोले नहीं गए, लेकिन राम के भक्त हैं। विभीषण बोले हम तो राम के भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा
तुम राम के भक्त नहीं हो, तुम सिर्फ काम के भक्त हो। राम का भक्त होता है वो राम का काम भी करता है, तुम काम नहीं करते हो, तुम स्वार्थी भक्त हो, तुम ऊपर पट्टी ढोंगी भक्त हो। बोलो सीताराम। हनुमान जी ने नहीं कहा ढोंगी ढोंगी, हमने कहा है, इसलिए कि ऊपर राम राम करे और राम को काम ना करे हुए ढोंगी ही कहो जात महाराज। के पोत पात के माथों ब्लैक बोर्ड ओन्ना मुन्ना कपड़ा मपड़ा पहन के और महाराज यहाँ वहां निकल जाए और पेट को धंधा करवा शुरू कर दे, राम राम जपना, किसी को देना मेना कुछ नहीं है, सिर्फ लेना, राम राम नहीं। हाँ ठीक है, वो उनका ठीक है, राम के नाम पे यदि गरीब व्यक्ति आपसे मांग रहा है तो दे दो, लेकिन विभीषण जैसा कह रहा है, बोले हम तो ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ है और हम राम के भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा विभीषण यदि तू राम का भक्त होता तो इतने दिन से हमारी माँ जानकी लंका में रह रही है, तू एक भी दिन नहीं कह जा सकता था जानकी माता के पास के कोई कष्ट तो नहीं है? बोले नहीं गया। हनुमान जी ने कहा तूने रावण से अभी तक कुछ कहा है कि भैया तुमने सीता का हरण क्यों किया, वापस कर दो? विभीषण बोला नहीं कहा है। तो हनुमान जी बोले तो काय को राम को भक्त है तो क्यों लिखा है दरवाजे में राम राम, क्यों सुबह उठ करके राम राम बोलता है? ऐसे ही शायद हम और आप भी हैं। राम राम तो कर ले महाराज, रास्ता चलने वाले को भज्जा राम राम, अरे राम राम, बाद में कहते जीव हम सुख से बड़ो दुश्मन। शायद विभीषण ही जैसे, हम तो नहीं कहेंगे, और राक्षस वंश में हो सकता है हमारे विचार यदि ऐसे हैं तो हो सकता है हम वहीं के हैं कि जानकी कष्ट में है और तू लंका में बैठा है। तूने जानकी की खबर आज तक नहीं ली कि जानकी को भोजन मिलता है कि नहीं, वो रोती है कि सोती है, जगती है, कब कब राम का ध्यान करती है, कभी पूछा है? बोले नहीं पूछा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं विभीषण, तेरे ऊपर कृपा सिर्फ सीता माँ जानकी के दर्शन की है और तूने माँ को देखा है और मैंने पिता को देखा है। हनुमान जी बोले मैंने राम जी को देखा है, तूने राम जी को नहीं देखा, और तूने माँ जानकी को देखा है और मैंने माँ जानकी को नहीं देखा। विभीषण तू चल मेरे साथ, तू मुझे माँ जानकी से मिला दे तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ विभीषण, मैं तुझे पिता राम से मिला दूंगा, मैं तुझे पिता राम से मिला दूंगा। बस इसी रिश्ते से हम और तुम भैया हैं, इसी रिश्ते से। किस? तूने माँ जानकी को देखा है और मैंने राम पिता को देखा है, तूने पिता को नहीं देखा, मैंने माता को नहीं देखा। विभीषण तू मुझे माता से मिला दे, मैं तुझे पिता से मिला दूं तो हम दोनों भाई भाई हो गए और कोई कारण नहीं। लेकिन तू राम राम लेता है, नाम काम राम का नहीं करता। वो तो वैसे ही बात हो गई। बोले का? अरे बोले हम पिताजी को बहुत मानत भाई महाराज, हम अपने माता पिता को बहुत मानत। तो माता पिता ने कही कि बेटा अच्छे मार्ग पे चला करो, किसी को बुरा मत कहा करो, ऐसा काम ना किया करो। अब पिताजी तुम चुप हो जाओ, देखो तुम्हारी ये बातें हमारी समझ में नहीं आती, बाकी हम आपको मानते खूब है, ये बात पल्ले नहीं पड़ती। मानने से काम नहीं, आज्ञा का पालन करने से काम चलता है। बोलो सीताराम। एक बहुत अच्छी कथा है, याद आ गई, सुनोगे? एक शिष्य था,